अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद साहब। मेरा आपसे आज ना इस सिलसिले में बात करनी थी कि आपके अब सितंबर काश्त का जो कमाद है उसका सीज़न है। तो अगर हम लहसुन के साथ उसकी इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो चूँकि लहसुन जो है वो पहले नहीं लग सकता गर्मी में और कमाद गर्मी में लगता है, तो हमें क्या फर्टिलाइज़र प्लान बनाना चाहिए कि हम सितंबर के एंड पे जो है वो कमाद और लहसुन को इकट्ठे लगा सकें? अच्छा ये एक अच्छा हर बंदा देख रहा है जी कयूम साहब को प्रॉफिटेबल फार्मिंग। क्योंकि जैसे गंदम का रेट नहीं लगा, प्रोड्यूस भी नहीं आया लोगों को, तो इस दफ़ा हर बंदा अल्टरनेट ऑप्शन देख रहा है। तो सरसों का इंटरक्रॉपिंग का ऑप्शन हमारे फार्मर मेजोरिटी लेते हैं, मेजोरिटी। लेकिन सरसों अगर हर बंदे ने लगा ली गंदम की जगह भी, तो डेफिनेटली उसका रेट भी डाउन हो गया। तो जो भेड़ चाल चल रही है मुल्क में, वो समटाइम नुकसान का बायस बनती है, क्योंकि आपकी रेट डिमांड एंड सप्लाई है कि कितनी सप्लाई आ रही है और डिमांड कितनी है। अगर वो सप्लाई डिमांड से बढ़ जाए तो रेट नहीं लगता ना। तो ये बड़ा अच्छा आपका ऑप्शन है जी कि अगर एक्सप्लोर किया जाए, लोग अनियन लगाते हैं कमाद में, तो लहसुन अगर लगाया जाए तो कैसा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, लहसुन थोड़ी सी न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप है, ये आपको देखना है। थोड़ा सा फिर आपको डिले करना पड़ेगा शुगर केन को, क्योंकि सितंबर का आज था तो बथेरा टाइम है शुगर केन को अगर देखा जाए ना, तो बाद में आपको काफी टाइम मिल सकता है। तो अगर आप मौसम सितंबर के एंड पे थोड़ा सा देख लें कि कमाल अगर 20-25 दिन लेट हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें आप ये देसी लहसुन लगाएं। वो जो उसका था ना, जीवन वाला, उसका नहीं ऑप्शन। देसी गुलाबी ले लें, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 150 मन तक अगर निकला है तो कमाल है, कमाल है। खाद प्लान में जमीन की तैयारी हम शुगर के लिए बहुत अच्छी करते हैं, तो वो अच्छी तैयारी जो ना वो लहसुन के लिए भी बड़े काम आएगी। 4 फुट रेस बेड आप कह रहे हैं, बड़ा अच्छा ऑप्शन है 4 फुट में। मल्चिंग, क्योंकि वीड्स को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, तो मल्चिंग, चूंकि चौड़ा बेड है तो आपका पूरी मूंजी उस पर आ जाएगी, उसकी पराली, तो शुगर कैन डिस्टर्ब नहीं होगा। न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो डीएपी एटलीस्ट एक बैग चाहिए, चाहिए एक बैग। जीवन को हम डबल न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम 500-600 मन तक जाता है, इसका 150 से 200। 200 बहुत अच्छा इंटरक्रॉप में, 150 मन, 125 मन बहुत अच्छा अगर आ जाए तो निकल आए। तो एक बैग डीएपी बेसल में दें, और बाद में फिर नाइट्रोफास जो ना वो एक बैग ऊपर फ्लड करवाएं, और 3 बैग यूरिया, एक पोटाश। पोटाश एमओपी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जरूरत नहीं एसओपी लेने की, इसमें आप फार्मर की बचत है। लेकिन इसको बायोसल्फर के साथ कोट कर लिया जाए, ये एक ऑप्शन है। लेकिन डीएपी अगेन महंगी है। तो फिर दूसरा ऑप्शन, चूंकि हमने फिर जब लहसन को हार्वेस्ट करना है तो मिट्टी चढ़ानी है, तो फिर एक दफा चाहिए होता है न्यूट्रिशन कमाद के लिए, तो फिर डीएपी देना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है यूनिफॉस बीओपी या बायोएक्टिव फॉस्फेट। फॉस्फेट हमारे पास है, वो बेसल में आप 3 बैग ले लें, और ऊपर 2 नाइट्रोफास फ्लड कर दें, तो फिर भी आपकी ये 2 बैग डीएपी के बराबर न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। और एक बैग एमओपी सोइंग के वक्त 50 किलो वाला। और यूरिया फिर डेफिनेटली जब आप नाइट्रोफास दे रहे हैं, तो फिर एक बैग 2 नाइट्रोफास से यूरिया आ जाएगा, और 2 बैग आपने और देने। बाकी माइक्रोन्यूट्रन कॉकटेल या माइक्रोन्यूट्रन मिक्सर बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रन की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर हमारा बॉदर नहीं करता, वो सिवाय जिंक और कुछ नहीं देखता। माइक्रोन्यूट्रन 2 लीटर, बाग टब सल्फर 8 से 10 किलो। 8 किलो तो लाजमी, क्योंकि सॉइल नरम रहेगी। ट्यूबवेल का पानी है तो उसमें भी थोड़ी बहुत ही नमकियात है, उसको भी सुप्रेस करता है सॉइल की। अंडरग्राउंड जो जो ये कोई जेर जमीन बनता है, तो वो सॉफ्ट रहेगी, तो अच्छा साइज बनेगा बल्ब का। तो बायोएक्टिव सल्फर लाजमी 8 किलो तक। बायोसिली का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल बॉर्ड डिजीज को कंट्रोल करता है हमारा प्रोडक्ट। पेस्ट के अगेंस्ट पौधे में इम्यूनिटी लेके आता है, वाटर की शॉर्टेज वगैरह में रोल प्ले करता है जी, गर्मी सर्दी में रोल प्ले करता है। तो लॉजिंग के अगेंस्ट बड़ा इफेक्टिव है। तो वो डेफिनेटली 2-3 केजी तक लाजमी अप्लाई करवाएं। और सोइंग के वक्त अच्छा ऑर्गेनिक मैटर, या अच्छा ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारा जो यूनिसॉइल कंडीशनर है, 3 बैग वो ले ले, या फिर एक ब्लैक गोल्ड, यूनी ब्लैक गोल्ड लाजमी सॉइल में ऐड करें, ताकि जो डिजॉल्व कार्बन है, जो कंपोस्टेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो हो, ताकि सॉइल आपकी बरबरी रहे। बाकी अगर वेस्ट डिकम्पोजर साथ आ जाए तो कमाल हो जाए। सर इस वक्त जो ना किसी भी फसल का जो मेजर खर्चा ना मोर देन 50% वो है फर्टिलाइजर। और वो फर्टिलाइजर भी सिर्फ 40% फसल को मिलता है, तो लॉस कितना है। तो वो अगर फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी आप बढ़ा दें, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अगर हम 22 सितंबर के टाइम पे हम्म। अगर लहसुन को और कमाद को इकट्ठा काश्त करें, हम्म। तो उस वक्त जो ये 10 दिन की हीट है, हम्म। इसमें जो लहसुन को मतलब जो गर्मी यानी टेम्परेचर ज़्यादा
नहीं चाहिए होता, तो इन 10 दिन को हम कैसे? कैसे टैकल करना है, हाँ, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें अगर तो ऑर्गेनिक मैटर अच्छा सॉइल में है, वो भी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मॉइस्चर आपको बड़ा ध्यान रखना है कि पानी जो है ना वो दूसरे दिन तीसरे दिन, यानी आपके 2-3 दिन जो 10 दिन की है ना हीट, इसको इरिगेशन 1-2 एक्स्ट्रा दे दें तो इंशाल्लाह ये आपका टेम्परेचर बड़े आराम से टैकल हो जाएगा। कुछ अच्छा ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड लाजमी करवाएं, उगाव को स्पीड अप करेगा। और आपका इरिगेशन जो है ना वही आपके टेम्परेचर को मिटिगेट कर देगी। और मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि 22-25 सितंबर में जिस तरह इस साल का मौसम है, तो ये इसकी हीट, इस साल हीट चूंकि हाई मानसून की वजह से कम है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि ये लहसुन के उगाव को डिस्टर्ब करेगी।